ये याति पुत्रों के वंश के वर्णन में ब्राह्मण बोले, सूजी, हम लोग पुरु, ध्रुव, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रम से सुनाता हूं। पुरु के पुत्र सुवीर हुए और उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभ्यद हुए। अभ्यद के सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के रुद्राश्व और रुद्राश्व के दशार्नेयु, कृकनेयु, कशेयु, सथंडिलेशयु, सन्नतेयु, ऋचेयु, जलेयु, सथलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र थे। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो ये कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बताया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सवस्त्यात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कशेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृंजय हुए। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मजय हुआ। जन्मजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थी, जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, नृगा, कृमि, नवा, दर्वा तथा दृष्टवती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दर्वा के सुव्रत हुए। दृष्टवती के गर्भ से उशीनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में बोधे प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। शिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए, वृषधर्भ, सुवीर, कैके तथा मद्रक। उनके समृद्धिशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापरक्रमी उष्ट्रत थे। उष्ट्रत के पुत्र फैन, फैन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े जोगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वांग, सोह, पुंड्र और कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को ये वर दिया कि तुम महायोगी होवोगे, एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बाल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होवोगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा,
धर्म में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों के मर्यादा के भीतर रखोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ये कहने पर बलि को बड़ी शांति हुई। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उसके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, बंग, सोह, कलिंग और पुंड्रिक। अब अंग की संतान का वर्णन करते हैं। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन, दधिवाहन के पुत्र राजा दिवीरथ, दिवीरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ, और धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी और चतुरंग हुए जो ऋषि श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाश, पृथुलाश के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वैवाहंडिकी हुए थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हरेश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के बृहधर्म और बृहधर्म से महामना की उत्पत्ति हुई। महाराज बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्वविजयी जन्मजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंगवंश का विस्तार करने वाले थे। ये अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रुद्राक्ष कुमार राजा ऋचय्यु के वंश का वर्णन करूंगा। ऋचय्यु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे: वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवाता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राज ऋषि धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, परवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र महाप्रकर्मी भरत हुए जो सरदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्र उत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत था। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गामी हो गए। तब भरद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए: सुहोत्र, सुहोता, गए, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे: महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृहसमति। गृहसमति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमेढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए: अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़। अजमेढ़ से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुर जाति और पुर जाति से ब्रह्माश्व का जन्म हुआ। ब्रह्माश्व के 5 पुत्र हुए जो समृद्धिशाली तथा जनपदों से युक्त थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुदगल, सृंजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यविनर तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुग्दल के पुत्र महायशस्वी मोदगल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था।
जिसके 100 पुत्र हुए, उन सब में छोटे पृषद थे जिनके पुत्र द्रुपद हुए। वे सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी जिसका नाम था धूमनी। रानी धूमनी बड़ी पतिव्रता थी। वे पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पतिव्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही श्री लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमेर ने धूमनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग में जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्मा, सुधनु, परीक्षित और अरिमजे। परीक्षित के पुत्र जन्मजय, द्योतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मजय के पुत्र सुरथ थे। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा वहनिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजऋषि वाहनिक के वंश का वर्णन सुनो। वाहनिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरी श्रवा से शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कुरु वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करता हूँ। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पिता में थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। तब सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मजय का जन्म हुआ। जन्मजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यपीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान दुर्धर्ष 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जानमजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई हुई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रीतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पेप्लादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देखकर दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसके दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोसकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा।
दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। ये महात्मा पांडवों का पूर्व वंश कहलाता है। नहुष नंदनी याति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर ये उद्गार प्रकट किया था, संभव है ये पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पूर्व वंश से सुनी ये कभी नहीं धरती होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, द्रुहु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वहनी, वहनी के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करंघम और करंधम के मरुत हुए। अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत ने कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संवता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार याति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पूर्व वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से आहनित की उत्पत्ति हुई। आहनित के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, चिकोल और चोल। द्रोह के पुत्र वभ्रु सेतु, वभ्रु सेतु से अंग्रा सेतु और अंग्रा सेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युवनाश कुमार मंदाता के हाथ से मारे गए थे। अंगार सेतु के पुत्र राजा गंधार हुए, जिनके नाम पर गंधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देशों के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के द्यूत, द्यूत के वनदुहु, वनदुहु के प्रचिता और प्रचिता के सुचिता हुए। ये अनु के वंशज बताए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम है सरलाद, प्योद, क्रोष्टु, नील और अंजिक। शस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हे तथा वेनु हाय। हे का पुत्र धर्मनेत्र था। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंज नामक पुत्र हुए। साहंज ने साहंजनी नाम की नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महिष्यमान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण्य ने के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कृतवीर, कृतोजा, कृतधन्वा, कृताग्नि। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त होकर 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उससे 10,000 वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या करके दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरतापूर्वक जीता। उसने 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई। सब में सोने के योग गड़े हुए थे। सोने की 2 वेदियां बनाई हुई थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महिषी गण भी विमान पर बैठकर शोभित होते थे। कार्तवीर के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंचा सकते। वह योगी या इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था। तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था।
वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने कंक्रोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतिपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते थे और जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उच्च उताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तीनी आदि जल तंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फैन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा ने वे अपने सहस्त्र बाहों से महासागर की कर देते थे। उससे मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृत उत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग शस्त्रा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चय पड़ जाते थे। फिर संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 युवानों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया था और महिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया था। ये समाचार सुनकर महर्षि पुलत्स उनके पास गए थे। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों तथा अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का प्रकर्म धन्य है, जिन्होंने स्वर में तालवन के समान राजा कार्तवीर की शस्त्र भुजाओं से काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम चलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना ही छोड़ा, अतः तेरे द्वारा ये महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमन अग्निनंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतार देंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तिकेय महामुनि वशिष्ठ के शाहवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र के ज्ञाता, बलवान, शुद्ध, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण,
मधुध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालझंग हुए। उनके 100 पुत्र थे जो तालझंग के नाम से विख्यात थे। हे वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडीश्वर, तोंडिकेर, तालझंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम भी बताएगी। वृष आदि बहुत से पुण्य आत्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हेह के नाम से हेह क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होता, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार याति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बताएंगे जो समस्त लोकों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्य आत्मा क्रांष्टुके, जिनके कुल में वृष्णि वंश श्री हरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।